भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बेतिया सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान कहा, एनडीए के पांचों घटक दल पांडव की तरह हैं। हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई थी। एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं की शुरुआत भी चंपारण से हुई है। एनडीए की कार्यशैली रही है कि कार्यों का निष्पादन ऑन स्पॉट करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिन कार्यों की घोषणा प्रगति यात्रा के दौरान की थी, उसके लिए फंड की व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कैबिनेट की बैठक में कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भूमि संबंधित काफी मामले आते रहे हैं, जिसमें इससे संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि बेवजह भूमि संबंधित मामले को लंबित न रखें। बिचौलिए या बेवजह मामले को लंबित रखने पर कार्रवाई की जाएगी अधिकारियों पर। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में पटना LRDC के साथ साथ बिहार के कई अंचलाधिकारी व राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई की गई है। वहीं नई शिक्षा नीति पर बोलते हुए कहा, जिन मुगलों ने देश को लूटा, मां बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार किया, उनका महिमा मंडन कांग्रेस की सरकार ने किया। मुगल सराय स्टेशन मुगल के नाम पर था, जिसका हम लोगों ने नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा है। रालोसपा और हम पांचों दल के अध्यक्ष और संबंधित जिला के सभी, जो अगर केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश में अगर मंत्री हैं तो उनके मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, सभी लोग उस जिला से संबंधित प्रभारी मंत्री सभी लोग मौजूद रहे और मौजूद रहकर सभी कार्यकर्ताओं के से मुलाकात भी हुआ और उनके अंदर जोश भरने का भी काम हुआ। ये हमारी सोच है कि आने वाला 2025 के चुनाव के वक्त जो है, अभी से हमारा पांचों दल एनडीए के बैनर के तले एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव की तैयारी करते हैं और इस एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन का यात्रा का ये प्रतीक हो हम लोगों का जो ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई पड़ा और हमें लगा कि सभी दल के कार्यकर्ता एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी चट्टानी एकता को दिखाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और अभी जब प्रगति यात्रा हुआ तो बेतिया जिला में तो प्रगति यात्रा हो चुका है और आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणा किया या जिस तरह का भी उन्होंने समस्या को देखा, 2-3 दिन के अंदर कैबिनेट बुला करके और उसमें बजट का भी प्रावधान कर दिया, पैसे का भी प्रावधान कर दिया। और ऐसा अभी मैं देख रहा था कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया। तो यहाँ के सीओ का पावर सीज कर लिया जाए और किसी अन्य पदाधिकारी को जो है सीओ का चार्ज दे दिया जाए। अगर इस तरह का करीब करीब पूरे बिहार में जहां जहां से भी मामला आता है, एक ईमानदार मंत्री होने के कारण अभी तक में 137 पदाधिकारी पर मैंने राजस्व विभाग में एक्शन लिया है। होता क्या था कि सीओ पर, LRDC पर एक्शन हो जाता था और जो भ्रष्टाचार का सूत्रधार है राजस्व कर्मचारी और नीचे के उनके दलाल लोग, जो उनके लोग सब होते थे, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाता था। हमने अब ये सुनिश्चित कर दिया कि सीओ LRDC पर जब कार्रवाई होगा, उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी निलंबित होंगे और उन पर भी FIR होने का काम होगा। तो ये अभी हम लोगों ने 1-1.5 महीना से शुरुआत कराया है, तो अब एक उसका डर नीचे जाना शुरू हो गया है। आपने देखा कि पटना के DCLR को, पटना ऐसे शहर का DCLR को हमने अभी सस्पेंड किया, आरा के DCLR पर कार्रवाई किया और 137 CO पर कार्रवाई हुआ है, जिसका रिजल्ट 1-2 महीने में नजर आएगा, क्योंकि फाइल जब बढ़ता है कार्रवाई का तो अभी तक जो सुधरे हैं सुधर जाए, नहीं तो हम सुधारने के लिए ही ये मंत्री विभाग हम लिए हैं और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी नीचे तक जाएगा। मैंने बता दिया। धन्यवाद सर। एजुकेशन के मामले में जब से हमारे एनडीए की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है, तो आपने देखा होगा कि एक एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति लेकर वो आए हैं। शिक्षा नीति धीरे धीरे करके लागू होता जा रहा है
और हमारा जो राष्ट्रवाद का विचारधारा है, अभी तक हम उसकी पढ़ाई करते थे। जो लोग देश को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम किया, आप देखते होंगे कि मुगल सराय स्टेशन, तो मुगल सराय, मुगल के नाम पर, जो मुगल हमारे देश को तार तार किया, उसके नाम से स्टेशन बना हुआ था। तो मानव नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये बना। हमारे देश के कोई भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो, कोई नहीं चाहते हैं कि इस देश पर जो अत्याचार किया है उसके बारे में महिमा मंडित करने का काम जो 65 साल तक कांग्रेस ने किया, अब वो दिन अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। लागू क्यों नहीं है ये हम जाने। अब धीरे धीरे करके, वही मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है और उसके लिए पूरा प्रयास चल रहा है। क्या किसी पब्लिशर्स के दबाव में नहीं है? नहीं, ये तो अलग बात हो गई, हम लोग उसको कर रहे हैं।